हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि मसल्स बिल्ड कैसे करें। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप वाइज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट मेरी फिटनेस वीडियोस आप सभी तक पहुँच सके। और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि मसल्स बिल्ड होते कैसे हैं। तो जब भी कोई पर्सन वेट लिफ्टिंग करता है तो उससे उसके मसल में टेंशन क्रिएट होता है, जिसके कारण जो हमारी मसल में है वो माइक्रो टीयर्स क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही माइक्रो टीयर्स क्रिएट होते हैं तो हमारी बॉडी को बायोकेमिकल सिग्नल मिलने लगता है, जो एक्टिवेट होकर हमारी मसल रिपेयरिंग शुरू कर देता है, और उसी को कहा जाता है मसल हाइपरट्रॉफी। और जैसे जैसे हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो हमारी मसल्स बिल्ड होने लग जाती है। तो गाइस, जो वेट ट्रेनिंग का मेन गोल होता है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना और मसल्स को डैमेज करके उसको रिपेयर करना। तो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर 5 स्टेप्स बताऊंगा मसल्स को बिल्ड करने के लिए, जो मेरे बिगिनर भाई है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, और जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में करी है वो उस गलती को रिपीट ना करे, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इस पिक में मेरा वेट है 50 kg और जो नेक्स्ट पिक है उसमें मेरा वेट है 70 kg। देखिए कैसे मैंने यहाँ पे 20 kg गेन किया। गाइस, जो स्टेप नंबर 1 है हमारा वो है कैलकुलेट योर डेली कैलोरी नीड। तो गाइस, स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी का BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको मिनिमम कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो BMR निकालने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे टाइप करना पड़ेगा BMR कैलकुलेटर। तो BMR कैलकुलेटर जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेगी, जैसे आपकी हाइट, वेट एंड एज। तो यहाँ आ गए हम गूगल पे। सिंपली हमें यहाँ टाइप करना है BMR कैलकुलेटर। तो जैसे BMR कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा उसके बाद हमने अपनी वैल्यूज़ को इसमें ऐड करना है। हमने अपनी एज, हाइट एंड वेट को सेट करके सिंपली कैलकुलेट पे टैप कर देना है। हमने राउंड ऑफ वैल्यू में ही कैलोरीज को लेना है, और कैलकुलेट पर टैप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे वैल्यूज़ जो है निकल के आई हैं। एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपकी कैलोरीज जो है निकल फॉर के आई एग्जांपल हैं। हम मान लेते हैं आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट निकली है वो निकली है 2500 कैलोरीज। तो अगर आप लीन मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको 250 कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा बल्क मसल गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 कैलोरी सरप्लस खानी पड़ेगी, ताकि आपकी मैक्सिमम जो मसल है वो बल्क अप हो सके। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो गाइस, स्टेप नंबर 2 है हमारा प्लान और मसल बिल्डिंग डाइट प्लान। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है नूबी, जो 70 kg वेट का है, और वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, और बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, और उसकी हाइट है जो 6 फीट है। तो उसने सोचा कि उसको एक जिम ज्वाइन करना चाहिए और थोड़े मसल्स बिल्ड करने चाहिए। तो उसने सोचा, सबसे पहले उसने क्या किया, स्टेप नंबर 1 फॉलो करा। उसने अपनी डेली कैलोरीज को कैलकुलेट करा, जो निकलती है 2750 कैलोरीज, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग। तो जो 2750 कैलोरीज निकालने के बाद उसने सोचा कि उसको थोड़ा बल्क मसल गेन करना है। तो उसके लिए उसने सिंपली क्या करा, उसमें 500 कैलोरीज और ऐड कर दी। तो 500 कैलोरी ऐड करने से उसकी जो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट बनी वो बनी 3250 कैलोरीज। कई स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट योर कैलोरी नीड्स, जो हम देख चुके हैं यूजिंग BMR कैलकुलेटर। BMR कैलकुलेटर की हेल्प से हमने डेली कैलोरी नीड्स अपनी निकाली। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा प्लान योर मसल बिल्डिंग डाइट प्लान। तो इसके लिए आपको डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है मेरे दोस्त की, वो निकली थी 2750 कैलोरीज। एस्टिमेट कैलोरी फॉर बल्किंग 2750 प्लस 500 यानी 3250 टोटल हमें कैलोरीज चाहिए बल्किंग के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। स्टार्ट विद 1.8 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट। तो यानी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोटीन इनटेक 1.8 ग्राम और 2.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। ईच ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 कैलोरीज, यानी 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलेगी 4 कैलोरीज। तो 1.8 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 126 ग्राम प्रोटीन, यानी 126 ग्राम प्रोटीन हमारे को डेली चाहिए अपनी मील्स के अंदर। तो 126 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैलोरीज है 1 ग्राम प्रोटीन की 4 कैलोरीज, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी 504 कैलोरीज। तो चलिए अब बात करते हैं फैट की। स्टार्ट विद 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट, यानी आपको 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से फैट इंटेक लेनी है।
ईच ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज, यानी हर 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलने वाली है। तो हमारे दोस्त का वेट था वो था 70 kg, और 70 kg को अगर हम × 1 से कर देंगे तो 70 ग्राम फैट निकलता है, यानी हमें अपनी पूरी डे की मील्स में 70 ग्राम फैट इंटेक करना ही करना है। तो 70 × 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी निकलेगी 630 कैलोरीज, यानी 630 कैलोरीज जो है वो हमें फैट से खाली मिल रही हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। फिल योर रिमेनिंग कैलोरीज विद कार्ब्स, ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 कैलोरीज, यानी आपकी जो बची हुई कैलोरीज है वो आपको पूरी करनी है कार्बोहाइड्रेट से, और हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 कैलोरीज। तो अब बात करते हैं जी कैलोरीज हमें कैसे निकालनी है कार्ब्स की। 3250 टोटल जो हमारी कैलोरीज थी बल्किंग के लिए, उसमें से हमने कार्ब्स की कैलोरीज और फैट की कैलोरीज को ऐड करके 3250 में से माइनस कर देना है। जो हमने कार्ब्स और फैट को ऐड करा तो हमारा निकला 1134 कैलोरीज। तो 3250 में से 1134 कैलोरीज को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी निकलेगी 2116 कैलोरीज, यानी जो हमें कार्बोहाइड्रेट से इंटेक लेनी है कैलोरीज वो निकलेगी 2116। और अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2116 को डिवाइड करेंगे 4 से तो निकलेगा 529 ग्राम कार्ब्स, यानी हमें 529 ग्राम कार्ब्स अपने पूरी डे की मील्स में लेने ही लेने हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। ड्रिंक एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स वाटर अ डे, यानी हमें पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रह सके। और सेकंड पॉइंट है हमारा ईट प्रोटीन इन एवरी मील, यानी हमें हर मील में प्रोटीन की इंटेक जो है वो रखनी है। जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो है ईट मील इन एवरी 2 to 3 आवर्स गैप, यानी हमें हर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर मील्स लेनी ही लेनी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, यानी हमें कम से कम रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अब पॉइंट नंबर जो 5 है हमारा, डोंट वर्कआउट मोर देन 1 आवर इन स्टार्टिंग। अगर आप जिम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कृपया करके 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट ना करें ताकि आपकी बॉडी ओवर ट्रेन ना हो। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। तो गाइस स्टेप नंबर 3 है हमारा चूज़ योर वर्कआउट रूटीन। तो गाइस आपको एक बहुत ही अच्छा सा वर्कआउट अपने लिए चूज़ करना है, चाहे आप पुश पुल लेग्स करें, चाहे आप अपर लोअर स्प्लिट में करें, या आप एक अच्छी सी ब्रो स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये बात ध्यान पे रखनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐड करनी है, जैसे कि डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स, बारबल रो, मिलिट्री प्रेस एंड बेंच प्रेस, जिससे आपकी जो मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी है वो हो सके। तो अगर आप चाहते हैं फ्री वर्कआउट्स तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं फ्री में वर्कआउट और डाइट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो गाइज ये था हमारा स्टेप नंबर 3। तो चलिए देखते हैं हम अपना स्टेप नंबर 4। गाइज हमारा स्टेप नंबर 4 है इम्प्लीमेंट योर न्यू प्लान। तो गाइज कोई भी गोल जब तक अचीव नहीं होता जब तक आप उसके लिए मेहनत ना करें। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको डेली सुबह या शाम को जिम जाना ही पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अपना मसल बिल्डिंग गोल जो है वो पूरा कर सकें। और आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि वर्कआउट करना आसान है, सभी यही बोलेंगे कि आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए और सेहत को फिट रखने के लिए। तो सिंपली इसका मतलब है कि आप अपने वर्कआउट के लिए टाइम निकालिए, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो, जो भी आपको बेटर सूट करता है, और पूरी मेहनत के साथ अपने प्लान को फॉलो कीजिए। तो गाइस स्टेप नंबर 5 है हमारा स्टे मोटिवेटेड। तो जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि जो एक न्यूबी के लिए उसका टफेस्ट पार्ट होता है उसके डे का, वो होता है सुबह उठ के जिम जाना। लेकिन अगर आप एक बार जिम पहुंच गए, उसके बाद आपने वार्म अप किया, तो एक्सरसाइज करना आपको थोड़ा आसान लगेगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, वार्म अप के बाद एक्सरसाइज के लिए जो मोमेंटम है वो बिल्ड हो जाता है, जिससे हमारा एक्सरसाइज करने का बहुत मन करता है और जिससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो गाइज़ मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि लेटेस्ट मैं फिटनेस वीडियोस आप सभी तक लाता रहूं। गाइज़ मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूं ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।